माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग क्या होता है। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का मतलब होता है हम लोग किसी भी चीज़ को प्लांट में से क्या करें, एक्सट्रैक्ट आउट करें। फाइटो मतलब हमारे जो भी प्लांट के अंदर से हमको केमिकल को पता करना है, मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि मीन्स इसका मतलब होता है हमको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, प्लांट्स के अंदर से हमको क्या बाहर निकालना है, किसका इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। ये होता है हमारा फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी प्लांट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी अननोन प्लांट है, ठीक है, वो अननोन प्लांट के अंदर से हमको क्या चीज़ बाहर निकालना है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हमको बाहर निकालना है। ये प्लांट क्या हो सकता है, कोई भी अननोन, इसको हम लोग बोलेंगे अननोन प्लांट, ठीक है। कोई भी अननोन प्लांट है, उसमें से अननोन प्लांट्स में से हमको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को क्या करना है, बाहर निकालना है। इसको ऐसे इन्वेस्टिगेशन को हम लोग बोलते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। मतलब हमारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग को क्या करना रहता है, आइसोलेट करना रहता है या फिर पता लगाना रहता है कि हमारा जो प्लांट्स है उसके अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को प्लांट्स में से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मतलब हम इसको बाहर निकालते हैं। जब हम लोग किसी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग उसको पता करेंगे कि अगर जब तक हम कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर नहीं निकालेंगे, उसको आइसोलेट नहीं करेंगे प्लांट्स में से, तो हमको नहीं पता चल पाएगा कि हमारे प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अननोन प्लांट है या फिर हमको अननोन प्लांट में से क्या करना है, पता लगाना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं। तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग हम लोग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के लिए करते हैं। और क्या, और किस लिए करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई देम देयर क्वालिटी। और किसके लिए करते हैं, आइडेंटिफाई दैम क्वालिटेटिवली। और उसकी क्वालिटी मतलब जो हमारा प्लांट है उसकी क्या क्वालिटी है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा बेसिक पर्पस हो गया। क्या हो गया, पर्पस ये हो गया कि हम लोग क्यों फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं, क्या हमारा मतलब है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करने का। तो कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या केमिकल प्रेजेंट है, उसको हम लोग को आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आइसोलेट कर, सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या क्या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो पता लगाने के लिए हम लोग को उसका फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करना पड़ता है, ताकि हमको ये पता चल सके कि उसके अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और उसकी आइडेंटिटी एंड प्योरिटी क्या है। अब इसके हम लोग स्टेप्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स में अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं, कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है, तो इसके स्टेप में हम लोग सबसे पहले जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग
क्या क्या करेंगे, उस पैरामीटर्स के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले किसी भी प्लांट के अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जानने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन किसका करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्शन प्लांट मटेरियल का करेंगे, प्लांट मटेरियल का करेंगे। प्लांट मटेरियल से मतलब है कि हम लोग के पास कोई भी अगर क्रूड ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्रूड ड्रग मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल लेंगे, उसका एनी ऑर्गन पार्ट, उसका एनी ऑर्गन पार्ट, ठीक है, कोई भी ऑर्गन पार्ट लेंगे, चाहे वो यहाँ पे लीफ हो, ठीक है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, ठीक है, कोई भी इसका ऑर्गन पार्ट हम लोग लेंगे और उसको ड्राई करेंगे, उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राई करने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने इसमें देखा कि हम लोग को क्या करना है, कोई भी क्रूड रॉ मटेरियल लेना है, किसका लेना है, प्लांट का। प्लांट का हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल लेंगे, उसका एनी ऑर्गन पार्ट, ठीक है, उसको ड्राई करेंगे और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन मेथड करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया कि हम लोग ने प्लांट लिया, उसको हम लोग ने ड्राई किया और उसको पाउडर फॉर्म किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड करते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है इसके अंदर, जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। सेपरेशन करेंगे एंड सेपरेशन एंड आइसोलेशन। सेपरेशन करेंगे हम लोग और उसका आइसोलेशन करेंगे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेपरेशन किया एंड आइसोलेशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। सेपरेशन का मतलब होता है हमको उसके अंदर से पहले कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट करना। उसके बाद हमने उसको क्या किया, जब हमने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर निकाल लिया, उसके बाद उस सॉल्वेंट में से हमको उसको अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना हमने अपना क्या लिया, ड्रग लिया, ठीक है, ड्रग को हमने क्या किया, पाउडर किया, ठीक है। पाउडर करने के बाद हमने उसको किससे ट्रीट कराया, हमने उसको ट्रीट कराया सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, ये सॉल्वेंट के साथ हमने इसको ट्रीट कराया। अब ये सॉल्वेंट के साथ ट्रीट हो गया तो हम लोग अब इसका क्या करेंगे, सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो पाउडर ड्रग था इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स किस में आ जाएगा, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट प्लस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट प्लस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेप क्या है तुम्हारा, सेपरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ये स्टेप है सेपरेशन। अब इस सेपरेशन में से हमको क्या करना है, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, ये वाला एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, इसको मैंने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बोला, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हमको क्या करना है, इस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हमको आइसोलेट करना है। क्या करना है, इसको हमको आइसोलेट करना है, आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट का मतलब ही होता है आइसोलेशन, इसका मतलब होता है आइसोलेशन,
ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट किया, ठीक है। तो सेपरेशन और आइसोलेशन का मतलब होता है हमको जो हमारा क्रूड ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग को हमको किसके साथ ट्रीट कराना है, किसी सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कराना है। सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कराते साथ उसमें हम लोग देखेंगे उस सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, जो ड्रग हमारा कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्वेंट के अंदर क्या निकल आएगा, प्लांट का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स निकल आएंगे, ठीक है। तो वो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है। और सेपरेशन जो है ये टर्म जो है हमारा सॉल्वेंट प्लस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, इसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। और ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन में से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, इसको हम लोग को आइसोलेट करना है, मतलब अलग से निकालना है, सेपरेट आउट करना है। तो इस सेपरेशन के अंदर से हमको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालना है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमने 2 स्टेप देखे, एक्सट्रैक्शन हमने 2 स्टेप देखे, पहला एक्सट्रैक्शन देखा, दूसरा हमने सेपरेशन देखा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड। तीसरा जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कैरेक्टराइजेशन। तीसरा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा थर्ड वन, इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड, ठीक है। हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपाउंड। ये स्टेप में क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड में हम लोग को क्या करना है कि जो सॉल्वेंट के अंदर हम लोग ने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग ने आइसोलेट किया था, ये आइसोलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है। ये जो हमने आइसोलेट किया था, अब ये आइसोलेट तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब इस आइसोलेट को हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई। इसको हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसका क्या कैरेक्टर है। आइडेंटिफाई क्या करना है, कैरेक्टर, ठीक है। क्या कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर कि ये प्लांट का है, कि ये हमारा जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर प्लांट के अंदर क्या क्या है, ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, प्लस अल्कलॉइड है, ठीक है, प्लस टैनिन है प्लस एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर प्लांट का कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसको हमको क्या करना है, कैरेक्टराइज करना है। इस कैरेक्टराइज करने को हम लोग बोलते हैं कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड। जो हमने कंपाउंड अपना आइसोलेट किया है उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उसका कैरेक्टर, कि वो प्लांट का जो कैरेक्टर है, प्लांट कौन से केमिकल को बिलोंग करता है, कौन सा केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है। जो हमारा प्लांट है उसके अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, कि अल्कलॉइड प्रेजेंट है, कि टैनिन प्रेजेंट है, क्या मतलब कौन सा प्लांट के अंदर वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड। तो हम लोग तीसरे स्टेप में वो चीज़ पता करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे टू पर्टिकुलर कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड में ये जो हमारा 4th पॉइंट है, इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो पाथवे है वो कौन सा प्लांट्स के अंदर, ठीक है, हमारा जो प्लांट्स है उसके अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कौन सा पाथवे क्या कर रहा है, कौन सा पाथवे इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारा कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा जो है वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन सा पाथवे चल रहा है जिसके थ्रू हमको क्या पता चलता है, उसके केमिकल नेचर के बारे में, इसके में हमको पता चलता है केमिकल नेचर। तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू।